बिनाई छीनने वाले जाली इंजेक्शन का धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ड्रैब का सूबाई ड्रग हुकाम के साथ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफ्तर से इंजेक्शन के 110 वायल्स बरामद करके सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर भेज दिए गए। बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर अरसाल। ज़राए के मुताबिक ड्रैब ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुतालिका इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर को मुतालिका इंजेक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी चेक करने की हिदायत। पैकिंग में कोई मसला था या इंजेक्शन की लॉट खराब थी? इंजेक्शन की दूसरे शहर मुंतकली के दौरान दर्जा हरारत का ख्याल रखा गया या नहीं? तहकीकात जारी। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। आंखों की रोशनी छीनने वाले जाली इंजेक्शन का धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस को 2 मुल्जिमान बिलाल और नवीद की तलाश। मुल्तान से एक शख्स अनवर को हिरासत में ले लिया गया। इम्पोर्ट की रसीदें बरामद। गुज़िश्ता रोज लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, सादिकाबाद, जंग और फैसलाबाद से गैर मेयारी इंजेक्शन के इस्तेमाल से बिनाई मुतासर होने के 68 केसेस सामने आए थे। मॉडल टाउन लाहौर में इंतजामिया ने गैर कानूनी फैक्ट्री सील कर दी थी। मार्केट से सारा माल भी उठा लिया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने की हिदायत कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तवा देने का तस्वुर ख़त्म समझा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की मुकदमात में इल्तवा न देने से मुतालिक अहम ऑब्जर्वेशन। एक मुकदमे के समाअत के दौरान कहा कि जहन से ये तस्वुर बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीकैन को नोटिस और अगली में दलाइल पर फैसला होगा। वकील ने ज़मीन हवालगी के मुआहदे के खिलाफ केस में अदालत से दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक गिरफ्तारी सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में की गई। खावर मानिका पर कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल और दुकानें तामीर करने का इल्जाम है। मुलजिम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। खावर मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। नाम ECL में होने की वजह से FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को दुबई जाते हुए रोक कर एंटी करप्शन टीम के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत की इन कैमरा प्रोसीडिंग की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड देखकर ऑर्डर पास करेंगे कि करना क्या है। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। हमें तो उसके मुताबिक ही अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने 2 फॉरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। सिंध हाई कोर्ट का सानहा बल्दिया फैक्ट्री समेत 3 केसेस के मफरूर मुल्जिमान की वतन वापसी की कोशिशें न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत का हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर नादरा और सेक्रेटरी उमूर खारजा से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान के कौमी क्रिकेट स्क्वाड को आज भारतीय वीज़ों के इजरा का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यकीन दहानी करवाई है कि भारतीय हाई कमीशन को अपनी वजारत दाखिला से NOC मिल जाएगा। NOC मिलते ही वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। ICC ने भारतीय बोर्ड को जल्द NOC जारी कराने की हिदायत की थी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड बुध की सुबह बरास्ता, दुबई, हैदराबाद, दक्कन के लिए रवाना होगा। इंटरबैंक में डॉलर $1.06 सस्ता होकर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह $290.70 पर आ गया। 14 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $16.40 कमी हुई है। खवातीन को हिरासा करने के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पुलिस को सख्त पेट्रोलिंग का कहा है। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा जिस इलाके में इस किस्म के वाकयात होंगे वहाँ के SHO को हटा दिया जाएगा। DSP के खिलाफ भी एक्शन होगा।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मरी, पेशावर, चारसद्दा, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में घर के अंदर कुएं से मां बेटे की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस घर के चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी में मुलविस मजीद 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 178 मुकदमात दर्ज। फेस्को रीजन के 8 अजला से मजीद 71 बिजली चोर पकड़े गए। फेस्को तर्जुमान के मुताबिक 94 लाख से ज्यादा के जुर्माने आए। रावलपिंडी में 24 घंटों में मजीद 56 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। शहर में रावलपिंडी रवां सीजन में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1004 तक पहुंच गई। जामिया कराची में असातिज़ा का एहतजाज और तदरीसी अमल का बॉयकॉट 10 दिन से जारी। सुबह और शाम दोनों प्रोग्राम में तालीमी सरगर्मियां जुमे से मुअत्तल हैं। असातिज़ा को मुआवजे की अदायगी, एम.फिल और PhD फीस माफ़ करने का मुतालबा। वाइस चांसलर का कहना है कि असातिज़ा को मुज़ाकरात की दावत दी थी मगर असातिज़ा मुलाकात के लिए नहीं आए। कराची में चुप ताज़िए का पहला जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। वरास्ता सदर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया चौरंगी नाजिमाबाद से बरामद होगा, जो लसबेला से 3 हट्टी और सेंट्रल जेल से होता हुआ मार्टिन रोड इमाम बारगाह पर ख़त्म होगा। गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में जारी एहतजाजी धरना 12वें रोज़ में दाखिल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मुसाफिरों को आने जाने में शदीद मसाइल का सामना है। और ये इमरान इतना बड़ा चोर है कि ये इंशाल्लाह अगले कई साल जेल से बाहर नहीं आता। 4 साल काली ऐनकें लगाकर शामों को बैठ के तर्जमानों के इजलास किए, एक ईंट नहीं लगाई, एक तरक्याती मंसूबा नहीं लगाया, महंगाई के तदारुक के लिए कोई एक काम नहीं किया। आज कहता है बात करना चाहता हूं और मैं आपको कहता था कि इनकी दौड़ें लगेंगी। मैं कहता था आपको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन PTI कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ के आने की तारीख अटल है, उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले राजा रियाज बोले, जो ये कहता था कि जिसने उसे छोड़ा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, आज आकर देखो हमारी सियासत खत्म हुई या तुम्हारी सियासत। चेयरमैन PTI या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का अमरीकी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, जेल काटने वाले PTI अरकान तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। PTI में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कामयाबी से रोकने के लिए फौज की जानिब से धांधली करने की बात मज़े का खेज है। आम इंतखाबात फौज नहीं, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI या तहरीक इंसाफ के बगैर कराया गया इलेक्शन गैर आईनी, गैर इखलाकी होगा। ऐसे इंतखाबात को अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान PTI का निगरान वजीर आजम से अपने बयान की वजाहत का मुतालबा। कहा, अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वजीर आजम अपनी हुकूमत को शरंगेज मंसूबों से अलग करें। उमर अता बंदयाल के फोन पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद नाराज हो गए थे। अहम तफसीलात सामने आ गईं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई तो साबिक चीफ जस्टिस ने उन्हें ही फोन करके उनकी राय मांग ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फोन पर नाराज हो गए। कहा कि उनके खिलाफ शिकायत आई है तो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं भेजा, उसकी बजाय उन्हें ही फोन क्यों कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 5 सितंबर के फोन पर अगले ही दिन खत लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था।
सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब हो गए। DPO सियालकोट हसन इकबाल के मुताबिक इमरान रियाज को बहिफाजत घर पहुंचा दिया गया है और इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को 3 MPO के तहत गिरफ्तार और 12 मई को डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया था। DPO सियालकोट हसन इकबाल का कहना है कि जेल से रिहाई के बाद इमरान रियाज प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चले गए थे। चेयरमैन PTI के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम पंचोता ने कहा है कि वो चेयरमैन PTI की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की तरदीद करते हैं। डील की अफवाहों का पूछा तो चेयरमैन PTI बहुत हैरान हुए। चेयरमैन PTI का जाली माफीनामा भी फैलाया जा रहा है। माफीनामे में चेयरमैन PTI के जाली दस्तखत हैं। सऊदी वजारत खारजा की दहेग में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा इस तरह के इक़दामात वाज़े तौर पर नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ऐसे इक़दामात इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम हैं। एशियन गेम्स शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल में GM बशीर फाइनल मेडल ना जीत सके। 10 मीटर एयर राइफल में पाकिस्तानी शूटर्स क्वालिफायर में ही नाकाम हो गए। कराची में जियो आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 18वां रोज। फेस्टिवल में आज मकामी थिएटर ग्रुप ड्रामा चंद्रावती पेश करेगा। इतवार को मज़ाहिया स्क्रिप्ट और जानदार अदाकारी ने ड्रामे गधा मंडी को यादगार बना दिया। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल एहराम जुनून की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और किंग खान का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। फिल्म जवान के गाने पर डांस स्टेप्स की कॉपी का वायरल ट्रेंड शादी की तकरीबात तक पहुंच गया। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट, अहमद अली अकबर और गुलकार उजैर जसवाल की वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चे।